गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेट सेवा। आई रियली सॉरी कि भाई आप काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो ट्यूटोरियल में बना रहा हूँ, कहीं बिजी हो गया था। तो अब से कंटिन्यू करेंगे सी लैंग्वेज को। ठीक है, अपना एक टॉपिक रहता है कंट्रोल स्टेटमेंट या कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। नाम से ही पता लग रहा है कंट्रोल स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करेगा। मीन्स कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, कौन सी नहीं करनी है, अगर करनी है तो वो किस चीज़ पे डिपेंड है, मीन्स कंडीशन पे डिपेंड है। कोई कंडीशन हमें, कोई स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करनी है, रिपीटेड मैनर में करनी है या एक बार वन टाइम करनी है, अल्टरनेट के फॉर्म में करनी है, या तो ये या फिर ये सारी की सारी जो चीज़ें कंट्रोल होती है वो किसकी स्टेटमेंट किसकी हेल्प से होती है, कंट्रोल स्ट्रक्चर या कंट्रोल स्टेटमेंट की हेल्प से। क्योंकि आपको एग्ज़ाम भी देना हो सकता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे अपने वीसीए में, तो उनके लिए एक डेफिनेशन भी है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर दो स्टेटमेंट्स विच आर यूज्ड टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन फ्लो। मीन्स एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करना। कंट्रोल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट कौन सी बोलना चाहो, क्योंकि हम सी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो ऑब्वियसली ये प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट होगी, बट आप लिख सकते हो प्रोग्राम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम। Which statement will execute and which will not be execute is defined by the control structure या control statement। कोई सी एक डेफिनेशन आप याद कर सकते हो, आपकी चलेगी। तीनों लिख दोगे तो भी एग्जामिनर को या किसी को अगर आप इंटरव्यूअर को समझाना चाहते हो तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब ये तीन तरह की होती है कंट्रोल स्टेटमेंट। दे आर थ्री टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। वन इज कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, सेकंड इज रिपीटेड कंट्रोल स्टेटमेंट एंड थर्ड इज जंप स्टेटमेंट। मीन्स जब भी आपकी कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो डिपेंड करेगी कि कंडीशन पे। तो when statement execute in alternative mode depending upon the condition, मीन्स ये जितनी भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं सारी की सारी अगर कंडीशन ही लगा दी है तो इट मीन्स कि भाई जो कंडीशन ट्रू होगी वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये तो है नहीं कि सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो अल्टरनेट में है, अगर आपने किसी पे कंडीशन लगा रखी है, अगर वो ट्रू है तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर वो फॉल्स हो जाता तो फॉल्स एग्जीक्यूट होगा। इसका एग्जाम्पल देखो, इफ यहाँ पे कोई कंडीशन लगाई कि अगर ये कंडीशन है तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, ये वाली स्टेटमेंट हो। अगर बाई चांस कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये एल्स पार्ट में जाएगी, तो मीन्स अल्टरनेटिव फॉर्म में या तो ये एग्जीक्यूट होगी या फिर ये एग्जीक्यूट होगी, राइट। फिर रिपीटिशन है। रिपीटिशंस को हम क्या बोलते हैं, लूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूप भी बोलते हैं। सेम इसी तरह से लूप क्या है, when we want to execute a single statement or set of statement in a repeated manner till the condition is true, we use loop statement या इसको iterative statement भी बोलते हैं, राइट। फिर आती है आपकी जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट क्या होती है, जो आपको अनकंडीशनली किसी भी लोकेशंस पे आपको पहुंचा दे। अब लोकेशन कोई क्या, आपको बाहर थोड़ा ना जाना, मीन्स आप के पास प्रोग्राम की इतनी सारी स्टेटमेंट्स हैं और इस टाइम आप यहाँ हो और आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन लगा के भी कर सकते हो, या फिर आपको एकदम जंप लगा के किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचना है, तो इसके लिए आप कौन सी यूज करते हो, जंप स्टेटमेंट। अब हम कंट्रोल स्टेटमेंट कर रहे थे, उसमें है फर्स्ट टाइप थी कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के 5 टाइप होती है, 5 टाइप्स होती हैं। इफ स्टेटमेंट, ये सिंपल है बिल्कुल ही। इफ एक कंडीशन चेक करेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। बाय चांस कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें कुछ एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। मीन्स इस मतलब कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करनी हो तो हम क्या यूज करेंगे, इफ स्पीड इक्वल टू 100। मीन्स हमने स्पीड को कंपेयर किया किससे, 100 से। अगर ये ट्रू है तो क्या डिस्प्ले हो जाए, प्रिंट, अदरवाइज कुछ भी डिस्प्ले ना हो। ये क्या है, प्रिंट एफ फंक्शन, जो कि आउटपुट के लिए यूज होता है। अब ये देखो, ये ब्लॉक डायग्राम, ये फ्लो चार्ट है इसका। अगर हम कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर फॉल्स होती है तो क्या होगा, या तो कोई नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी या फिर एंड ऑफ द प्रोग्राम पे चला जाएगा। सेकेंड टाइप है इफ एल्स। इफ एल्स मीन्स इफ में हम कुछ कंडीशन लिखेंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उसको इफ पार्ट बोलेंगे, और कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, राइट। देखते हैं इसका फ्लो चार्ट। देखो यहाँ से एंट्री है ये, अगर कोई कंडीशन
को चेक करते हैं तो डायमंड सिंबल है, तो ट्रू कंडीशन होती है तो क्या है, कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इट मीन्स ये कौन सा पार्ट है, ट्रू पार्ट मीन्स इफ पार्ट है। बाई चांस दूसरा अल्टरनेटिव देखा जाए, बाई चांस कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फॉल्स के लिए ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और स्टेटमेंट्स या कोई ब्लॉक जो होगा टू एग्जीक्यूट होगा। अब इसके बाद कुछ मूवमेंट क्या होगी, या तो कंट्रोल यहाँ से फ्लो होके आएगा या कंट्रोल यहाँ से फ्लो होके आएगा, तो वो कहाँ जाएगा, या तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा या फिर क्या होगा, एंड ऑफ द प्रोग्राम में जाएगा, राइट। अब इसी का अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे भाई आपको समझाना चाहिए कि भाई कैसे होगा, एक स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, इफ, ये क्या है स्ट्रक्चर किसका, इफ एल्स का, राइट। इफ कंडीशन या कोई भी कंडीशन लगा देंगे, कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, राइट, क्योंकि ये इफ का ब्लॉक है। अगर बाय चांस ये ब्लॉक भी हम कब डालते हैं, ब्रेसेस बोलते हैं इसको, ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, ये एक ब्लॉक होता है। ये कब लगता है, जब आपके पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो आपको ब्लॉक लगाना पड़ेगा, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, राइट। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स पार्ट, एल्स पार्ट मींस फॉल्स पार्ट, ये एग्जीक्यूट होगा। अगर सेम इसको एक प्रोग्राम में देखें तो वो कैसा लिखा जाएगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन चेक की जा रही है कि ए बड़ा है किससे, बी से, तो कंडीशन ट्रू है तो ऑब्वियसली क्या प्रिंट करना चाहोगे आप, ए इज ग्रेटर या ए इज बिगर। एल्स पार्ट में अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो इट मींस ए स्मॉलर रह गया और बी क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, तो हम क्या प्रिंट करना चाहिए, बी, बी इज ग्रेटर। तो हम करने वाले हैं थर्ड, नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स सिंपल समझना हो, व्हेन वन इफ कंटेन अनदर इफ इज नोन एज नेस्टेड इफ। अगर एक इफ के अंदर दूसरा इफ मिल जाए तो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ, बिल्कुल इजी वे में, राइट। वेयर इट इज यूज, कहाँ यूज होता है, व्हेन वी हैव टू चेक मल्टीपल इंटरडिपेंडेंट कंडीशन वी यूज नेस्टेड इफ एल्स। जब हमें इंटरडिपेंडेंट कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा तो हम क्या यूज करेंगे, नेस्टेड इफ एल्स, राइट। पहले इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर ऑफ नेस्टेड इफ एल्स। इफ कंडीशन, इफ के थ्रू हम क्या करते हैं, कंडीशंस चेक करते हैं। इफ में यहाँ कंडीशन लिखी, फर्स्ट कंडीशन यहाँ आई, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो अंदर एक और कंडीशन हमें चेक करनी है हमारे डिसीजन को बनाने के लिए। तो हमने क्या किया, एक कंडीशन चेक करी, फिर दूसरी कंडीशन चेक करी, अगर ये दोनों ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, क्या एग्जीक्यूट होगी, 1, राइट। अगर आप इसको ऐसे को इसको समझे या उसको समझे, बोथ आर सेम। चलो पहले उसको समझाते हैं। वैसे देखो ये एंट्री पॉइंट है, क्या है, एंट्री पॉइंट। कंडीशन चेक हुई, अगर वो ट्रू है, फर्दर हमने एक और कंडीशन चेक करी, अगर वो भी ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। अगर ये कंडीशन ट्रू है पर जो सेकंड वाली कंडीशन वो फॉल्स हो जाए तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये एक स्टेटमेंट भी हो सकती है या नंबर ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकती है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को ब्लॉक बोलते हैं। अब यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, या तो फ्लो इधर से आएगा, कंट्रोल जो होगा यहाँ से फ्लो होगा, या फिर यहाँ होगा, या फिर क्या पता पहली ही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या करेंगे, ये अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, कोई और स्टेटमेंट थर्ड जो कि इनके लिए हमने लिख रखी है। अगर जैसे ही एग्जिट होगा बाकी सब की सब क्या हो जाएंगी, या तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चला जाएगा। ये फ्लो या कंट्रोल ये किसका होता है, ये कंपाइलर का होता है, क्योंकि कंपाइलर ही इसको क्या कर रहा है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और 1 बाय 1 उसको एग्जीक्यूट भी कर देता है, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इसको करने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, या तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जाएंगे या फिर एंड ऑफ द प्रोग्राम हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर सिर्फ एक ग्राफिकल है, ये थोड़ा हमने स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है। इफ कंडीशन देन इफ कंडीशन दोनों ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स हो जाती है तो इसका एल्स पहले आएगा, राइट। तो इट मीन्स दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है तो हमारा ये होगा। देखो मैंने लिखा है स्टेटमेंट 2 इफ सेकंड इफ इज फॉल्स, सेकंड इफ बोल दो या सेकंड कंडीशन बोल दो, क्योंकि इफ किस लिए यूज करते हैं हम, कंडीशन के लिए। अगर ये दोनों ही फेल हो जाते हैं, मतलब ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये कहाँ भागेगा, अपने एल्स पार्ट में। तो जो पहले इफ स्टार्ट हुआ है उसका एल्स सबसे लास्ट में बनेगा। एल्स पार्ट आ गया, एल्स पार्ट में हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट 3 इफ फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि वो अंदर वाली कंडीशन के पास तो गया ही नहीं है, वो क्या हुआ, जो फर्स्ट कंडीशन है उसी से ही एग्जिट हो गया, एल्स पार्ट में आ गया। ये था हमारा नेस्टेड इफ एल्स। एल्स इफ लैडर
नाम से ही पता लग रहा है, जब एलसिफ 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 की कोई एक लेडर बन जाए, मीन सीढ़ियाँ बन जाए, मतलब बार बार एलसिफ 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 आ रहा हो, राइट, तो इसका मतलब वो क्या है, एलसिफ लेडर है। तो पहचानने के लिए ये तो, बट ये कहाँ यूज किया जाता है, व्हेन वी हैव मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंडीशन। इससे पहले नेस्टेड इफ में क्या थी, इंटरडिपेंडेंट थी, अगर एक कंडीशन चेक करी तो उसके बाद दूसरी भी चेक करनी पड़े तो नेस्टेड इफ एल्स। इफ कोई सी भी एक कंडीशन चेक करनी है, आपके पास मल्टीपल अल्टरनेटिव्स है, तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ कंडीशन एक ही ट्रू होगी वही एग्जीक्यूट होगा पार्ट, राइट। जब आपके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंडीशन हो, या मल्टीपल इंटर अल्टरनेटिव्स हो, या मल्टीपल डिसीजंस हो इन ए प्रोग्राम, तो हम क्या यूज करेंगे, एल्स इफ। द कंडीशन आर इवेलुएटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मीन्स ऊपर से इवेलुएट होती हुई डाउन की तरफ जाएगी, डाउनवर्ड्स। इफ एनी कंडीशन फाउंड ट्रू, अगर कोई भी कंडीशन फाउंड हो जाती है ट्रू, तो देन द कॉरस्पॉन्डिंग या रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। व्हेन कोई सी भी कोई कंडीशन अगर आपकी ट्रू नहीं होती है, व्हेन एन कंडीशन आर फॉल्स, मीन सारी की सारी फॉल्स हो जाती है, देन डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। डिफॉल्ट स्टेटमेंट कहाँ मिलेगी आपको, जो सबसे लास्ट एल्स पार्ट होगा ना, वहां पे एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट यूज कर रखी होगी। अभी आपको बताया ना, इसका एग्जीक्यूशन क्या होता है, टॉप टू डाउनवर्ड्स होता है, टॉप टू बॉटम साइड होता है, राइट। तो लास्ट में एल्स जो मिलेगा जब कोई कंडीशन चेक नहीं हुई, तो इसलिए हमने लास्ट में वो एल्स में वो वाली स्टेटमेंट लिख देंगे जो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, राइट। अब पहले ये समझे, ये समझे, आपको पहले ये समझाते हैं, राइट, ये इजी होता है। ये एंट्री पॉइंट आपका क्या है, ये एंट्री पॉइंट, राइट। कंडीशन चेक करने के लिए लगाई हमने कोई कंडीशन, अगर वो फॉल्स हो गई इट मीन्स ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर ये ट्रू हुई तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। मीन्स फ्लो कहाँ से जाएगा, कंट्रोल कहाँ से जाएगा, पहले स्टेटमेंट को ट्रू होते ही यहाँ से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। बाई चांस ये फॉल्स हो जाए तो वो नेक्स्ट क्या करेंगे, एक और कंडीशन जो दे रखी है वो चेक होगी, अगर वो ट्रू हो जाती है तो कंट्रोल कहाँ से जाएगा, ऐसे एग्जीक्यूट होगा। अगर ये भी फॉल्स हो जाता है तो कंट्रोल फ्लो जो होगा ऐसे ऐसे आगे जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है थर्ड वाली, तो फ्लो ऐसे जाएगा। अगर ये भी फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, आगे जाएगा। और एक कौन सी स्टेटमेंट मिलेगी, डिफॉल्ट। कौन से वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, जब सारी की सारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, राइट। बाद में क्या होगा, प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, मीन्स एंड में चला जाएगा, या कोई नेक्स्ट स्टेटमेंट हुई तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पे आओ, यहाँ से आपको प्रोग्राम बनाने में आसानी होगी। इफ कंडीशन 1 इज ट्रू देन ट्रू पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, राइट। अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नेक्स्ट एल्स पार्ट में हमने क्या किया, एक और कंडीशन चेक करने के लिए इफ लगा दिया, राइट। ये कंडीशन दी, अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है तो क्या होगा, इफ का एल्स पार्ट होता है वो वहां जाएगा, वहां पे हम एक और कंडीशन दे देंगे, उसको चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो इट मीन सारी कंडीशन फॉल्स हो गई। ये इफ फॉल हुआ तो ये कहाँ जाएगा, अपने एल्स पार्ट में जंप होगा। तो वहां पे हमने क्या कर दिया, स्टेटमेंट एज ए डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं हम वो लिख देंगे। ये आपका क्या था, एल्स इफ लेडर होगा। साथ के साथ इस वीडियो में आपको प्रोग्राम्स भी दूंगा जो आपको बनाने होंगे, उसको समझाएंगे भी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं स्विच केस स्टेटमेंट। पहले ही बता देता हूँ, क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ आपसे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्या पता इस वीडियो में आपको मैं डाल दूं तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एल्स इफ लेडर और स्विच केस बोथ आर फॉर सेम पर्पस, में सेम पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, बट इसका स्ट्रक्चर जो है दोनों का डिफर है। तो स्विच केस क्यों आया जब ये सेम पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो अभी बता रहा हूं, बाद में क्वेश्चनिंग करूंगा। जब हमारे पास तीन कंडीशन से ज्यादा हो, जब हमारे पास तीन कंडीशन से ज्यादा हो हमारे पास, मतलब कोई चीज हमें, जैसे एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, एक बार और कंडीशन अगर हमें चेक करनी पड़ जाए, तो हम इफ एल्स इफ लेडर से नहीं करेंगे, तो हम वो किससे करेंगे, वो हम करेंगे स्विच के स्टेटमेंट से। क्योंकि जब ये कंडीशंस चेक होती है तो इसमें कंपाइलर का टाइम ज़्यादा लगता है, मशीन का, कंप्यूटर का टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्विच केस। स्विच केस इज एन अल्टरनेटिव ऑफ एल्स इफ लेडर। पहले ही बता चुका हूं मैं, जब हमें तीन से ज़्यादा कंडीशंस को इंडिविजुअली चेक करना पड़ता है, इससे ज़्यादा, मतलब फोर्थ कंडीशन आ गई उसको भी चेक करना है एज ए ऑप्शन, तो हम कौन से यूज़ करेंगे, स्विच केस यूज़ करेंगे, पहले ही बता चुका हूँ।
Switch case is an alternative of else if ladder. Else if ladder का alternative है which allow us to execute multiple operation for the different possible values of single variable or a expression called switch variable. Means हम क्या करेंगे, हमारे पास मल्टीपल्स एक वैल्यू आएगी और मल्टीपल वैल्यूज के साथ हम कंपेयर करेंगे. हम देखेंगे कि भाई वैल्यू क्या आई है. अगर वैल्यू ये आई है 5 आई है तो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन हो, 4 आई है तो 4 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन हो, 3 आई है तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन हो. राइट. कोई भी प्रोग्राम जो एल्स इफ लैडर से बन सकता है वो स्विच केस से भी हम बना सकते हैं. चलो ये देखो, ये कोई एक्सप्रेशन है, हमने कोई एक्सप्रेशन दिया या कोई वेरिएबल भी दे सकते हैं. इस एक्सप्रेशन से एक सिंगल वैल्यू मिलती है. आप चाहो तो यहाँ पे कोई एक सिंगल वैल्यू भी दे सकते हो. राइट. अगर ये एक्सप्रेशन की वैल्यू जो गिवन वैल्यू से मीन्स केस से मैच होती है तो ये वाला स्टेटमेंट. अगर इस एक्सप्रेशन में वैल्यू 2 है या भी जो ये वैल्यू दे रखी है उससे मैच होता है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. इसी तरह से मल्टीपल केस बना रखे होंगे हमने. अगर इसमें कोई वैल्यू है और वो किसी भी केस के साथ मैच नहीं कर रही है तो क्या होगा, एक डिफॉल्ट केस बना के रखते हैं हम इसमें. मीन्स डिफॉल्ट स्टेटमेंट. जैसे एल्स इफ लैडर में भी एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट थी जो लास्ट में एग्जीक्यूट होती थी. टॉप डाउन अप्रोच लगा रखी थी हमने, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट कर रहा था, डाउनवर्ड्स जा रहा था कोड. तो इसमें जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है वो लास्ट में ही मिलेगी आपको. किसके अंदर? स्विच केस के अंदर. अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. यहाँ स्विच, कोई भी एक्सप्रेशन जो इन वैल्यू से आप कंपेयर करना चाहते हो तो आप कहाँ डालोगे? वो एक्सप्रेशन में डालोगे. राइट. यहाँ पे कोई वेरिएबल सिंगल वेरिएबल हो सकता है या फिर कोई कैलकुलेट मल्टीपल्स वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स हो सकते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं. राइट. अगर इसके अंदर जो वैल्यू कैलकुलेट होके आई है वो इससे मैच हो जाती है तो ये वाली स्टेटमेंट. अगर इससे मैच हो जाती है तो ये वाली स्टेटमेंट. मल्टीपल केस में से जिससे भी मैच होती है वो वाली स्टेटमेंट. अगर किसी से भी मैच नहीं होती तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा ही होगा. डिफॉल्ट स्टेटमेंट बोलते हैं इसको. अब यहाँ पे हमने ब्रेक ले रखी है हर एक केस स्टेटमेंट में. अगर हम हर एक केस में ब्रेक रखेंगे, इसका बेनिफिट है, ये ऑप्शनल है. राइट. क्यों ऑप्शनल है? अगर आप लिखना चाहो तो लिख दो, अदरवाइज इसका एक साइड इफेक्ट होगा. राइट. इससे पहले हम इसके रूल्स पढ़ लेते हैं फिर वापस आएंगे. देखो, स्विच एक्सप्रेशन और केस वैल्यू मस्ट बी ऑफ एन इंटीजर एंड कैरेक्टर टाइप. मीन्स स्विच केस आप वहां पे यूज कर सकते हो जहां पे इंटीजर और कैरेक्टर वैल्यू का आप कंपैरिजन कर रहे हो. मीन्स जो इनपुट वैल्यू आ रही है वह तो इंटीजर हो या कैरेक्टर की हो. फ्लोट वैल्यू में ये चलेगा नहीं. फ्लोट के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? एल्स इफ लैडर ही यूज करना पड़ेगा जब आपको मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंडीशंस को चेक करना हो. ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑप्शनल है बट इंपॉर्टेंट है. मिसिंग ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट रिजल्ट इन ऑल द केस आर एग्जीक्यूटेड दैट इज रॉन्ग आउटपुट. अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करोगे तो सारा का सारे केस जो होंगे मीन्स जो आपने बना रखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे. जबकि आपने क्या करना है, ये कंडीशन मैच हुई है तो सिर्फ यही पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए ना. तो ये भी एग्जीक्यूट होगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा. पर ब्रेक स्टेटमेंट को लिखने से क्या होगा, जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और ब्रेक स्टेटमेंट आएगी तो यहाँ से कंट्रोल जिस भी ब्लॉक में ये बना रखा है, ये कौन से ब्लॉक में बना रखा है, ये देखो ये स्विच ब्लॉक में है. ब्लॉक मैंने आपको बताया था जो ब्रेसेस होती हैं ब्लॉक होता है. यहाँ से बिल्कुल एग्जिट आ जाएगा. एग्जिट आ जाएगा तो ये एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. अगर हम ब्रेक नहीं लिखते हैं तो इसको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर वो इसमें चला जाएगा कंट्रोल, फिर इसमें चला जाएगा, फिर इसमें, और लास्ट में डिफॉल्ट को भी एग्जीक्यूट करता हुआ तब एग्जिट होगा. बात आगे समझ में? तो ये आपकी हमने अभी तक क्या किया है, कंडीशनल स्टेटमेंट हुई है. हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स में से कंडीशनल स्टेटमेंट्स की मैंने एक वीडियो बना दी है जिसमें आपके सारे आ गए हैं. साथ ही साथ इसमें अभी एक एक प्रोग्राम भी बनाऊंगा. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल नेट सेवा को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.